गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे टीचर्स ऑल अपडेट पे। तो आज फिर से हम लोग एक तबादले की नई अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं अपने चैनल पे। तो बिहार की शिक्षा विभाग के द्वारा तबादले की नीति में बार बार संशोधन किया गया है, बार बार नियमावली जारी किया गया है। अब यहाँ जो नई नियमावली है जिसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया है, उस पर अब शिक्षकों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुका है। आखिर पूरा मामला क्या है, कब होगा सभी शिक्षकों का स्थानांतरण, चलिए जानते हैं हम लोग इस अपडेट के साथ कि कब और कैसे होगा और कौन सी नीति है। तो अब टीचर्स में बहुत ज़्यादा असमंजस हो चुका है। अब उन लोग को यकीन ही नहीं हो रहा है, इतना नियमावली चेंज हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ निकल रहा है, डेली कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। तो आदमी भरोसा करे तो करे कैसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं, हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री के ताज़ा निर्देश से जगी उम्मीद, 9 महीने में नहीं तय हो पाई ठोस नीति। 9 महीने में तो अभी तक ठोस नीति नहीं तय हुई है। तबादले की कसौटी बार बार बदलने से शिक्षकों में असमंजस। अब जाहिर सी बात है, बार बार अगर बदलेगा कोई भी कोई भी असमंजस में पड़ जाएगा। 65,000 शिक्षकों का तबादला किया गया जून महीने में। तबादले की उलझन में नुकसान, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। चलिए 65,000 शिक्षकों का तबादला किया गया जून महीने में। स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति की आकलन कर कमेटी करेगी तबादला की अनुशंसा। 1 दर्जन से अधिक आदेश तबादले की जारी किए गए। बात सही है, 1 दर्जन से भी ज़्यादा अधिक कि आदेश जारी हो चुका है तबादले के लिए। लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है शिक्षा विभाग में। सिर्फ आदेश पे आदेश जारी हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से काम नहीं हो रहा है इस पे। अगर कुछ भी काम किए रहते शिक्षा विभाग तो कुछ ना कुछ गहराई तक पहुँचे रहते, उन लोग को निष्कर्ष पता अभी तक हो जाता। कहते हैं ना, जब भी आप कोई काम करते हैं आपको नहीं पता होता है कि कैसे क्या होगा, लेकिन आप जब उसमें लगते हैं तो आपको कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल जाता है, पता चल जाता है कि कैसे करना है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 1 लाख से अधिक शिक्षकों के तबादले का इंतजार। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर तबादले के लिए 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिया था। इसमें लगभग 1 लाख शिक्षकों का तबादला किया गया। इसमें वैसे भी शामिल है जो नई जगह नहीं गए। अब भी दूरी के आधार पर 1 लाख शिक्षकों की ऐच्छिक स्थानांतरण का इंतजार है। हालांकि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक सहित TRE 3 के शिक्षकों को शामिल होने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है। अब देखिए, अब पहले से 1,90,000 था, जिसमें कि 1 लाख का ही ट्रांसफ़र हुआ है, 90,000 का नहीं हुआ है। 90,000 में वैसे भी लोग हैं जो अभी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो ऐच्छिक स्थान के स्थानांतरण पे नहीं हुआ है। अभी भी जो दूर वाले हैं वो अभी वहीं पे है। तो अब ये HM और HT इसमें और TRE 3 वाले जुड़ गए, तो अब तो और ज़्यादा बढ़ गया ना संख्या तबादले की। अब कैसे होगा? अब फिर से इस पर एक नई नीति जारी होगी, तभी होगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ हम लोग पढ़ते तबादले की उलझन में नुकसान। तबादले के कारण स्कूलों में पढ़ाई बाधित हो रही है। जाहिर सी बात है, टीचर्स का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मन इस तरीके से अटका के रख दिया गया है कि क्या ही किया जाए। और इन सब के जिम्मेवार शिक्षा विभाग है, टीचर नहीं है। तबादले ही शिक्षक का मुख्य फोकस हो गया है। अब तब शिक्षकों का मुख्य फोकस है तबादला। स्वतः विरमित होने के प्रावधान से स्कूलों में अचानक शिक्षकों की कमी। अब स्कूल में शिक्षकों की कमी हो ही गई है। कई स्कूल शिक्षक विहीन हो गए, तो कई पद से दुगुने और तिगुने हो गए। तुरंत नियुक्ति शिक्षक जांच के दायरे से बाहर हो गए हैं। जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी को भी मालूम नहीं कि जिले में कितने शिक्षक। अब जिला स्तरीय शिक्षा अधिकारी को भी नहीं मालूम है कि कितने शिक्षक है जिला में। गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ। अब गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण जो कार्य है वो भी प्रभावित हुआ है। जाहिर सी बात है, प्रभावित होगा ही जब तक ये अच्छे से नहीं होगा। कब से ये प्रक्रिया चल रही है? अब तो साल लग जाएगा, क्योंकि इसी मंथ में तकरीबन हमको याद है कि जून जुलाई के मंथ में ही पहली दफ़ा कि ट्रांसफ़र को लेकर के बात हुई थी। उस समय हमको बहुत खुशी हुई थी कि हाँ चलो अब हो जाएगा। बहुत तो 6 महीना लगेगा, तो जून जुलाई से दिसंबर तक हो जाना चाहिए। लेकिन क्या पता फिर से जनवरी में लिया गया हम लोग से ये वगैरह।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कमेटी करेगी जिला के अंदर शिक्षकों का तबादला। मुख्यमंत्री के निर्देश से कि अब जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी जिला के अंदर शिक्षकों का तबादला पर विचार करेगी। अभी विचार ही करेगी नहीं, अभी विचार ही करेगी कमेटी में जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ स्थापना सहित जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी शामिल होंगे। स्कूलों में शिक्षकों की रिक्ति और अधिक शिक्षकों की स्थिति के आकलन पर कमेटी तबादला की अनुशंसा करेगी। अगर रिक्ति ज़्यादा रहेगी स्कूल में तो उस पर भी तबादला का अनुशंसा करेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही यह प्रावधान लागू करने संबंधी शिक्षा विभाग मार्गदर्शिका जारी करेगी। अब शिक्षा विभाग आदेश पे आदेश जारी हो रहा है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग एक्सेप्ट ही नहीं किया है वो आदेश। फिर से ही कमेटी बैठाएगा, फिर से अनुशंसा करेगा, उसके बाद फिर आदेश जारी करेगा। वाह, कितने लोग आदेश जारी करेंगे पता नहीं, मतलब प्राण निकाल दीजिएगा आप लोग, लग रहा है शिक्षकों का। तो चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं डिटेल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले के पक्षधर रहे हैं। उनके ताज़ा ट्वीट भी यही संदेश दे रहे हैं। पर ऐच्छिक तबादला कैसे हो इसकी कसौटी तय करने में शिक्षा विभाग प्रयोग कर रहा है। 1 दर्जन से अधिक आदेश शिक्षकों के तबादले को लेकर जारी किए गए, लेकिन इसमें से एक भी सिरे नहीं चढ़ पाया। कसौटी तय करने में दूरदर्शिता के अभाव से बार बार आदेश बदलने पर पड़ रहा है। इससे शिक्षक समूह में भ्रम की स्थिति हो रही। जाहिर सी बात है, आप इतना बार चेंज कीजिएगा तो भ्रम पैदा होगा ही। हालांकि मुख्यमंत्री के ताज़ा निर्देश से शिक्षकों की उम्मीद जगी है, जल्दी उन्हें ऐच्छिक तबादले का अवसर मिलेगा। हर बार नई कसौटी तय की जाती है। पहले शिक्षा विभाग ने तय किया कि नियोजित से सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए विशिष्ट शिक्षक बनने पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। बात सही है, उस समय इतना होगा इस चीज़ का मजा था कि हाँ अब नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे तो उन लोग का तबादला होना तय है। वो लोग चले जाएंगे जो गृह प्रखंड में है, जो मतलब बहुत दिन से है एक ही जगह पे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं वो करते हैं, मतलब बहुत तरीके की बात उठी कि वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं टाइमली, घर पर रहते हैं, उन लोग का तबादला हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। नियोजित शिक्षकों ने विरोध किया तो विभाग ने आदेश वापस ले लिया। शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने समय तय हुआ कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से चयनित शिक्षकों को तैनाती के बाद तत्काल तबादला नहीं होगा। पर मौजूदा अपर मुख्य सचिव के आने पर बाद पुराना आदेश रद्द करने से बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का भी तबादला का अवसर मिला। हम लोग को भी मिला, जो भी बीपीएससी के शिक्षक है उन सबको मिला ये तबादले का अवसर। तबादले को लेकर के नवंबर 2024 में कवायद शुरू हुई। नियोजित शिक्षकों का राजकर्मियों का दर्जा नहीं तथा सुविधाएं देने के लिए सरकार ने 18 दिसंबर 2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति की। स्थानांतरण के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन मांगे गए। फिर 21 नवंबर को आदेश जारी किया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पर तत्काल विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, नवंबर में भी रद्द किया गया था। पूर्व से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ई स्थानांतरण या पदस्थापन के लिए समर्पित सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे और नए सिरे से आवेदन लिए जाएंगे। इसके ठीक दूसरे दिन 22 नवंबर को शिक्षा विभाग ने असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, विधवा व प्रत्येक पति पत्नी के पदस्थापन और दूरी के आधार पर शिक्षकों से पोर्टल पर 1 से लेकर 15 दिसंबर तक फिर आवेदन मांगा। 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन दिया। फिर शिक्षा विभाग ने 2 जून को 2025 में आवेदन वापस लेने का मौका दिया। जून में लगभग 65,000 शिक्षकों का तबादला किया गया। तबादले से असंतुष्ट करीब 4,000 शिक्षकों के विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पाए शिक्षकों को अपने विद्यालय में बने रहने का विकल्प दिया। अब बहुत सारे लोग इसमें भी, मतलब जो ट्रांसफ़र हुआ 65,000 में, उसमें भी असंतुष्ट है। तो फिर से मतलब शिक्षा विभाग क्या किया कि उसको विकल्प दिया कि अपने विद्यालय में ही रहे। पहले क्या था कि नहीं, अगर हो जाएगा तो पहले योगदान करना है, योगदान करने के बाद ही कुछ होगा, फिर आप जिला में जाइए, डीओ को बोलिए, उसके बाद ही कुछ होगा। अब फिर उसके बाद जब आदमी हंगामा किया तो फिर वो वापस ले लिया। मतलब विभाग क्या कर रहा है, मतलब सारा काम, मतलब जब हम लोग जो मांग रहे हैं डिमांड, उसको पूरा करना है तो सीधे से क्यों नहीं करता है? एक बार घुमाता है, फिर करता है। पारस्परिक तबादला का प्रयोग। जून अंत में शिक्षा विभाग ने पारस्परिक तबादला म्यूचुअल के लिए 10 जुलाई से पोर्टल खोला। इसके तहत 17,242 शिक्षकों का पारस्परिक तबादला मिला।
7 अगस्त को शिक्षा विभाग ने फिर आदेश जारी किया कि पारस्परिक तबादला के लिए हालिया पदस्थापित प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक सहित टीआरई 3 के शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। और फिर 7 अगस्त को नया फरमान जारी हुआ कि अब टीआरई 3, एचएम, एचटी सब शामिल हो सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो कितना आदेश निकलेगा तबादले पे, सच में बहुत निकल रहा है आदेश। मैं शिक्षा विभाग से नम्र निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द इस पर कुछ फैसला ले। जो भी आदेश जारी हुआ है प्लीज़ उस पर काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करें शिक्षकों का, क्योंकि शिक्षकों का अब सच में वो कितना भी फोकस करना चाहेंगे फिर भी उनका फोकस नहीं बनेगा पढ़ाई की ओर। तो सामने चुनाव भी है, तो प्लीज़ मतलब कि जल्द से जल्द आप तबादला करें ताकि चुनाव इलेक्शन ड्यूटी में भी जिनका ड्यूटी लगा है वो मतलब पूर्ण रूप से इलेक्शन ड्यूटी कर सकें और पूर्ण रूप से पढ़ा भी सकें बच्चों को। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी गाइस। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए अपडेट के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।